लास्ट वीडियो में हमने समझा कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में कैसे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों एक साथ बैठकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स या एमबीओ से बेनिफिट्स क्या क्या है। पहला बेनिफिट तो यही है कि यहाँ जो सबऑर्डिनेट है उसे क्लैरिटी रहती है ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। उसे पता होता है कि उसने क्या करना है। अगर वो एक सेल्स पर्सन है और लेट्स से आपने उसे बोला कि आपको इतनी यूनिट्स सेल करनी है, लेकिन अप्रेजल के टाइम पर आप कुछ और मैट्रिक्स जैसे कि कस्टमर्स कितने खुश रहे आपसे, आपकी सर्विसेज से, जिस तरह से आपने उनसे बात की सेल्स के दौरान, उससे अगर आप उसे भी उसकी अप्रेजल का एक क्राइटेरिया, एक मैट्रिक्स सेट कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली उसे अप्रेज करते हैं, तो ऐसे सेल्स पर्सन का जो अप्रेजल है वो अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे सेल्स यानी नंबर्स, टारगेट्स के अलावा ये भी चीज ध्यान रखनी है। अब अगर आप ये क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स उस एम्प्लॉय को दे देंगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसे पता है उसे क्या करना है। उसे कोई लेटर ऑन आपसे कुछ कंफ्यूजन या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहेंगे। दूसरा, इसमें आप जब इस तरह से डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, आप अलाइन कर पाते हैं एक एम्प्लॉय के अपने जो उसके गोल्स हैं, वो जो करना चाहता है उसे, टीम को जो करना है उससे। हर एम्प्लॉय जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ठीक है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसका अपना एक इंटरेस्ट होता है, एक पैशन होता है, कुछ है जो खुद अपने लिए करना चाहता है। अब जब आप साथ बैठकर डिसाइड कर रहे हैं कि उस एम्प्लॉय को क्या करना है, अच्छा होगा कि आप ये भी ध्यान रखें कि वो एम्प्लॉय चाहता क्या है। अगर आप इस स्टेज पर उसे ये बता सकेंगे कि किस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन के, टीम के गोल्स को ही नहीं पूरा कर रहे, आप अपने गोल्स को भी पूरा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक अलाइनमेंट जो सुपीरियर है वो बिठा देता है इन दोनों गोल्स के बीच। यहाँ एमबीओ में आप वो भी कर पाते हैं, क्योंकि उस म्यूचुअल डिस्कशन में वो मौका आपको मिलता है। नेक्स्ट इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब एम्प्लॉय को पता है कि मुझे ये करना है, ना सिर्फ उसे पता है, वो गोल सेटिंग का पार्ट बनाया गया, उसे मौका दिया गया। जब वो डिसीजन लिया जा रहा था, तो जब आप उसे पार्टिसिपेशन का मौका देते हैं, जब आप उसे क्लैरिटी देते हैं कि उससे क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे से अपने रिसोर्सेज जो हैं उन्हें यूटिलाइज कर पाएंगे। विजिट सिचुएशन जहां एम्प्लॉय को पता ही नहीं है उसे क्या करना है, वो बस अंधाधुंध कुछ भी करते जा रहा है और लास्ट में उसे पता चलता है कि मेरा इवैल्यूएशन तो कुछ और ही चीज पर बेस्ड था, या ये काम इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए था, या मैं गलत डायरेक्शन मैंने पकड़ ली। यहाँ एमबीओ में आपको वो बेनिफिट भी मिलता है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। जब हम एक एम्प्लॉय को ये बताते हैं कि आपको ये काम करना है, क्यों करना है, क्यों ये आपके लिए जरूरी है, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए और इवन टीम के गोल्स को अचीव करने के लिए, तो एक अकाउंटेबिलिटी, एक सेंस ऑफ ओनरशिप, कमिटमेंट महसूस होती है उस एम्प्लॉय को अपने उस काम को लेकर। जब ऐसा होगा वो अकाउंटेबल महसूस करेगा, और इसी को ही हम देखा जाए तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट कहते हैं। जब वो पूरा 100% देगा उस काम को करने के लिए, आपको उसके पीछे पीछे नहीं भागना पड़ेगा कि ये काम करो आप। क्यों? क्योंकि अब वो काम उसने खुद लिया है, उसे पता है कि कैसे उसको हेल्प करने वाला है, उसे क्लैरिटी है कि उस काम को किया कैसे जाएगा। अब जो एम्प्लॉय है वो कंप्लीटली एंगेज्ड रहेगा उस काम में। जब ये होता है तो आपको एक और बेनिफिट मिलता है, वो है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। ऑर्गेनाइजेशंस बहुत टाइम लगाती हैं, बहुत चीजें करती हैं टू मेक श्योर कि एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहें, क्योंकि जब वो सेटिस्फाइड रहेंगे तभी वो ऑर्गेनाइजेशन में जो कर रहे हैं उसको लेकर अपना 100% देंगे और आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहना चाहेंगे।
रिटेन कर पाएगा एचआर उन एम्प्लॉइज को। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो बार बार ऑर्गेनाइजेशन चेंज करना चाहेंगे, वो नहीं रहना चाहेंगे, या रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। सो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इज समथिंग जो आता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट के साथ, और म्यूचुअल जो आपको पार्टिसिपेशन का मौका देते हैं उस सबसे वो बहुत खुश रहता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। अब जब हम एक एम्प्लॉय को बताते हैं कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, वो एम्प्लॉय एंगेज्ड है, वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड भी है, ऐसे में वो जब कम्युनिकेट करेगा, सी आपने जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल डिस्कशन जो हम कह रहे थे कि आपने एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन कर लिया अपने एम्प्लॉय के साथ। अब उस एम्प्लॉय को कुछ भी आगे प्रॉब्लम होगी, उसे कोई फीडबैक चाहिए, उसे कोई सजेशन चाहिए, उसे कुछ इशू आ रहा है, वो बेझिझक आपके पास आकर पूछ सकता है, क्योंकि आपने उन चीजों पर पहले ही उससे बात की हुई है। इस केस में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्मूथ होता है। कम्युनिकेशन सिर्फ सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच भी नहीं, सभी जो उसके कलीग्स हैं उनके साथ भी उसका कम्युनिकेशन आप देखेंगे बहुत स्मूथ रहता है, क्योंकि वो खुद सेटिस्फाइड है, वो खुश है अपने काम से। अगर वो खुश नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कलीग्स के साथ ऐसे में जो कम्युनिकेशन होता है वो बिल्कुल अलग और नेगेटिव हो सकता है। अब जब ये चीजें हो जाती हैं, नेक्स्ट और भी बेनिफिट्स हैं एमबीओ के, वो हम रिलेट कर सकते हैं रिजल्ट्स से। सी ये जब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जैसा कि नाम ही है कि ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू हम मैनेज कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि वो एम्प्लॉय में क्या चीजें हैं क्या नहीं है, हम ये देख रहे हैं कि उसने ऑब्जेक्टिव्स को किस हद तक कैसे और कितने अच्छे से अचीव किया, वो ऑब्जेक्टिव्स जो दोनों ने सुपीरियर सबऑर्डिनेट ने मिलकर डिसाइड किए थे। तो यहाँ पूरा जो फोकस है वो इस चीज पर है कि आपका जो अप्रेजल है वो पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, कि रिजल्ट्स चाहिए। अगर आप वो रिजल्ट ला पाए तो आपका अप्रेजल बहुत अच्छा होगा। अगर रिजल्ट्स नहीं भी अच्छे आए तो भी आपको पता है कि आपने कहाँ गलती की। क्यों? क्योंकि आपके जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आपको पता थी आपको क्या काम करना है, आपको पता था कि क्या एक्सपेक्टेड है, क्या टारगेट्स, क्या गोल्स हैं, और आपको ये भी पता है कि आप कहाँ कितना चूके। तो जब वो चीजें आपको क्लैरिटी होती है, ऐसे में अगर आप रिजल्ट्स अचीव नहीं भी कर पाएंगे तो आप बहुत ज्यादा नाखुश नहीं होंगे। नेक्स्ट इज फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। सी जब आप एक टारगेट सेट करते हैं, ये बहुत जरूरी होता है कि आप ये समझें कि ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, उसको अचीव करने के लिए आप क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, आपकी जॉब किस तरह से रिलेट करती है उन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में। जब हम ये क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स देते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, और सब चीजें समझ में आती हैं एम्प्लॉय को, उस समय पर आप ये भी तय कर लेते हैं कि आपके की रिजल्ट एरियाज क्या हैं, आपकी जॉब में ऐसा क्या क्रूशियल काम है जो आप कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी है कि इन एरियाज पे तो आपको बहुत फोकस्ड रहना है, ये बहुत अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि इनका सीधा असर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पर जाता है। तो आपको वो पता रहता है, जब आप वहां अच्छे से फोकस करते हैं, रिजल्ट अच्छे आते हैं, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा, तो आप भी आगे ग्रो कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन स्मार्ट। हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। जब आप जो ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, सेट करते समय आप ये देख रहे हैं कि वो बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, वो बहुत मेजरेबल हैं, क्वांटिफिएबल हैं, वो ऐसा नहीं है कि अचीव नहीं हो सकते, बहुत रियलिस्टिक से हैं और टाइम बाउंड हैं। जब आप ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो जो आप उनके बेसिस पर फिर जब आप लेटर ऑन इवैल्यूएशन करते हैं उस एम्प्लॉय का काम को लेकर कि उसने वो काम कैसा किया, जब आप उसका अप्रेजल करते हैं तो वो भी बहुत ऑब्जेक्टिव होता है। लेटर ऑन ये
चांसेस नहीं रहते कि वो एम्प्लॉय बाद में आपके पास आएगा और कहेगा कि मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, उसे क्यों मिला, या उसे उसका अप्रेजल अच्छा क्यों है, उसकी रेटिंग अच्छी क्यों है, उसे ज़्यादा इंक्रीमेंट क्यों मिला है। आपके पास हर चीज़ बहुत ऑब्जेक्टिवली क्योंकि आप कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन भी शायद वो आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि वो सारी क्लैरिटी ऑलरेडी उसके पास है कि मेरा इवैल्यूएशन ऐसा क्यों है, या अप्रेजल फाइनल जो हुआ वो ऐसा क्यों है। So these are the benefits of MBO. I hope you liked this video, and if you did, don't forget to subscribe to the channel. Thank you.